मैं बात कर रहा हूँ फार क्राई गेम्स की स्टोरी के बारे में। Did I ever tell you the definition of insanity? एज यू नो फार क्राई गेम्स आपस में कनेक्टेड नहीं है एंड हर एक फार क्राई गेम्स की स्टोरी डिफरेंट है। इसी के साथ नाउ लेट्स स्टार्ट। जैक क्रेवर जो कि एक एक्स स्पेशल फोर्स एजेंट था और अब वो अपनी बोट चलाता है इन साउथ पैसिफिक ओशन। वैलेरी कॉन्स्टेंटीन जैक क्रेवर को हायर करती है टू गो टू माइक्रोनेशिया जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स का एक आर्कीपेलगो है। यहाँ आते ही वैलेरी अपनी जेट स्की पे निकल जाती है एंड जैक की बोट मेड्यूसा को कोई आरपीजी से उड़ा देता है। जैक यहाँ के हायर्ड मर्सनरीज से बच एक पीडीए से डॉयल नाम के साइंटिस्ट से मिलता है जो बताता है कि ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च लोकेशन है जहाँ डॉक्टर क्रेगर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें म्यूटेंट्स बना रहे थे कॉल्ड ट्राइजेंस। डॉयल जैक की मदद से इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवाना चाहता है एंड जैक डॉयल की हेल्प से सिर्फ इस आइलैंड से निकलना। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहीं डॉयल के ऑर्डर्स फॉलो करते जैक वैलेरी को बचाता है जो बताती है कि वो एंड डॉयल दोनों CIA एजेंट्स हैं एंड वैल यहाँ डॉयल को बचाने आई थी एंड शी नोइंगली बॉट जैक हेयर एज उसे पता था कि जैक एक स्पेशल फोर्स एजेंट था एंड वो उनके काम आएगा। डॉयल डॉक्टर क्रीगर के एक्सपेरिमेंट्स एंड इस आइलैंड से म्यूटेटेड ट्राइजेंस को ख़त्म करने के लिए यहाँ डॉक्टर क्रीगर द्वारा रखे न्यूक से इस फैसिलिटी को उड़ाने के लिए कहता है एंड वैल एंड जैक को एक एंटी वैक्सीन इंजेक्शन की लोकेशन भी देता है जिससे न्यूक ट्रिगर होने के बाद हवा में म्यूटेजन से ये दोनों म्यूटेट ना हो। यही न्यूक से इस फैसिलिटी को उड़ाने के बाद डॉयल एंड वैल को डॉक्टर क्रीगर उनकी अनकॉन्शियस होते उन्हें पकड़ लेते हैं एंड यहाँ वो वैल को अपने बेस पर ले जाते जैक को हेलीकॉप्टर से गिरा देता है। जैक अपनी फॉल सर्वाइव करता है एंड यहाँ ट्राइजन से लड़ते देखता है कि ट्राइजेंस अब ह्यूमन मर्सनरी से भी लड़ रहे हैं। यहीं इस एरिया से बाहर आते जैक भी म्यूटेंट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड डॉयल बताता है कि इसका क्योर सिर्फ डॉक्टर क्रीगर के पास ही है। जैक अपनी बची पावर से डॉक्टर क्रीगर की फैसिलिटी में पहुंच वैल को भी 80% इन्फेक्टेड देखता है एंड यहाँ डॉक्टर क्रीगर ने भी अपनी रिसर्च को बचाने के लिए खुद को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यानी खुद को म्यूटेट कर लिया। जैक अपनी गन से क्रीगर को हरा देता है एंड यहीं वीडियो कॉल पे डॉयल बताता है कि जो एंटीडोट डॉयल ने उनको लेने के लिए कहा था वो असल में म्यूटेजन ही था एंड अब डॉयल ये म्यूटेजन फॉर्मूला ब्लैक मार्केट एंड गवर्नमेंट्स को बेचना चाहता है जिसके लिए उसने जैक को यूज़ करते डॉक्टर क्रीगर को मरवाया एंड वैल को बिट्रे किया। जैक सभी ट्राइजन से लड़ते डॉयल के यहाँ से निकलने से पहले उस तक पहुँच उसे मार देता है एंड डॉयल से एंटीडोट ले अपने आप एंड वैल को इंजेक्ट कर इस आइलैंड एंड यहाँ के ट्राइजेंस के तबाह होते यहाँ से सक्सेसफुली निकल जाता है। यहीं वैल की फाइल से इसी ट्राइजन प्रोजेक्ट का नाम ही फार क्राई था ये पता लगता है। अब 2008 में अफ्रीका की किसी अननोन कंट्री में गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है एंड पूरी कंट्री दो ग्रुप्स की लड़ाई में फंसी है। UFLL यूनाइटेड फ्रंट फॉर लिबरेशन एंड लेबर एंड APR अलायंस फॉर पॉपुलर रेजिस्टेंस। APR दूसरी अफ्रीकन कंट्री से आए लोग हैं जो कहते हैं कि वो इस कंट्री को बाकी अफ्रीकन कंट्री से मर्ज करके एक स्टेबल स्टेट बनाए। दूसरी तरफ UFLL यहीं के लोग हैं जो APR को हराकर खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। हमारा प्लेयर एक मर्सनरी है जिसे किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन ने जैकल को मारने की सुपारी दी। जैकल यहाँ दोनों ग्रुप्स UFLL एंड APR को गन सप्लाई कर काफ़ी रफ डायमंड्स बना चुका था एंड यहाँ इस कंट्री में पैसे नहीं चलते। पैसों की जगह यहाँ पोर्टेबल अनोनिमस एंड अनट्रेसेबल वेल्थ डायमंड से लेन देन होता है एंड जैकल एक तरह से UFLL एंड APR की वॉर को और बढ़ा रहा है। हमारा प्लेयर अपने होटल इन पाला पहुँचते ही मलेरिया का शिकार हो जाता है एंड तेज़ बुखार की हालत में जैकल प्लेयर को बताता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है एज वो मलेरिया की हालत में उसे नहीं मार सकता एंड हमारी फाइल्स देखने के बाद वो हमें किसी भी थ्रेट की तरह नहीं देखता। यहीं कहकर वो चला जाता है एंड कुछ टाइम बाद होटल के बाहर UFLL एंड APR में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कार्बोनेल नाम का बंदा प्लेयर को बचाता है। कार्बोनेल UFLL के लिए काम करता है एंड वो हमें उनके लिए काम ऑफर करता है। इस गेम में बेसिकली मिशंस किसी को मारना है या फिर किसी चीज़ को उड़ाना है एंड बहुत जल्द हम APR के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जैकल की तरह हम दोनों साइड्स के लिए काम कर इस सिविल वॉर को और बढ़ा रहे हैं। हमारा प्लेयर माइक्स बार में रूबन ओलुआ गैम्बी से मिलता है
जो कि एक वॉर जर्नलिस्ट है। रूबन हमें मलेरिया के लिए यहाँ के प्रीस्ट को मिलने के लिए कहता है जिसके पास मलेरिया की पिल्स है एंड हमें जिंदा रहने के लिए टाइम टू टाइम इन पिल्स को लेना पड़ता है। अब UFLL, APR एंड अंडरग्राउंड बंदों के मिशन करने के बाद डिपेंडिंग ऑन कि आप किस ग्रुप के ज़्यादा मिशन करते हैं वो ग्रुप दूसरे ग्रुप के कैप्टन को मारने का ऑर्डर देगा एंड राइवल ग्रुप के कैप्टन को मारते ही जिस ग्रुप ने हमें ये ऑर्डर दिया वो हमें बिट्रे कर देते हैं। हमारा प्लेयर किसी तरह अधमरी हालत में इस ट्रक से निकल एक सैंड स्टॉर्म में बेहोश हो जाता है अंटिल की आंख खुलने पर जैकल हमें बचाता है। अब जिस फैक्शन के लीडर को हमने मारा उस फैक्शन का न्यू लीडर हमें दूसरे फैक्शन के लीडर को मारने को कहता है। अगर हमने UFLL के लीडर को मारा था तो उनका न्यू लीडर अब हमें APR के लीडर को मारने को कहता है एंड ऐसे ही APR के लीडर को मारने के बाद दोनों ही फैक्शन में न्यू लीडर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं एंड कोई ना कोई हमेशा लीडर की पोस्ट लेने के लिए दोनों फैक्शंस में अवेलेबल है। अब फिर से दोनों फैक्शंस के लिए काम करते दोनों फैक्शंस में एक पीस डील साइन होने वाली है जिसके लिए वो हमें मिडिल मैन चूज करते हैं डायमंड्स एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। सो यहाँ UFLL हमें APR के डायमंड्स उनके पास लाने को कहते हैं एंड डायमंड्स वहाँ से लाते जैकल हमसे वो डायमंड्स ले लेता है। ये कहते हैं कि इन लोगों की पीस डील सिर्फ एक मजाक है कॉमन सिटीजन्स के लिए एंड वो हमें बेहोश कर देता है जिसे हमें एक प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। प्रिजन से निकलने के बाद हम फिर से दोनों फैक्शंस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं एंड अब एक बार फिर दोनों फैक्शंस के लीडर्स को मारने के बाद इनके न्यू लीडर्स इस बार एक सक्सेसफुल ट्रूस कर लेते हैं। लेकिन रूबन के बताने पे कि इनकी ट्रूस सिविलियंस पर कितनी खतरनाक साबित होगी रूबन हमें जैकल से मिलने के लिए कहता है एंड अब जैकल चेंज हो चुका है जो अपने आप को रिडीम करना चाहता है एंड जैकल हमें रियलाइज़ करवाता है कि वो और हम डिफरेंट नहीं हैं। वो इस कंट्री को वेपन्स देकर ख़त्म कर रहा है एंड हम इस कंट्री को वो वेपन्स चलाकर। जैकल इस कंट्री के सिविलियंस को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान प्लेयर को बताता है जिसमें हमें दोनों ग्रुप्स के न्यू लीडर्स को मारना पड़ेगा एंड उनका पीस डील का डायमंड का केस लाना पड़ेगा एंड हम सीधा ही कैंप में घुसकर दोनों लीडर्स को मार देते हैं एंड डायमंड केस के साथ जैकल के पास पहुंचते हैं। जैकल दोनों के लिए अपना रिडेम्पशन प्लान बताता है कि दोनों में से कोई इन डायमंड्स को बॉर्डर गार्ड्स को दे, गार्ड्स को बॉर्डर खोलने के लिए एंड सिविलियंस को तड़ी पार करवाने के लिए कहेगा ताकि हम लोग सिविलियंस को इस कंट्री से निकाल पाएं। लेकिन दोनों ग्रुप्स की मिलिशिया सिविलियंस को सेफली इस कंट्री से नहीं निकलने देंगे। इसके लिए जैकल ने एक बॉम्ब प्लांट किया है जिससे मिलिशिया हमारे द्वारा इकट्ठा किए सिविलियंस तक ना पहुंच पाएं। लेकिन इस बॉम्ब की तार टूट चुकी है एंड इस कार बैटरी की वायर से बॉम्ब को शॉर्ट करके दोनों में से किसी को उसे डेटोनेट करना पड़ेगा जिससे यस वो बंदा मर जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन जिसमें हमें डायमंड्स को गार्ड्स को दे सिविलियन को बाहर निकालने के बाद अपने आप को खुद को गोली मारनी पड़ेगी टू रिडीम अवरसेल्फ क्योंकि इस पॉइंट तक हमारा प्लेयर ऑलरेडी मलेरिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है। सो यहाँ सेंसिबल चॉइस है डायमंड्स को डिलीवर करके मरना एंड अगर हम डायमंड्स को चूज़ करते हैं तो जैकल डायनामाइट को ट्रिगर करने पहुंचता है एंड वाइसा वर्सा। अब यहाँ बॉर्डर गार्ड्स को डायमंड्स देने के बाद हम तकरीबन 20 लाख लोगों की जान बचा जाते हैं एंड वहीं जैकल वो बॉम्ब ट्रिगर कर देता है जिससे APR एंड UFLL के रिमेनिंग मेंबर्स यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। रूबन ये सब डॉक्यूमेंट कर अपनी रिपोर्ट बनाता है लेकिन इस रिपोर्ट को कोई मान्यता नहीं मिलती। कहा जाता है कि जैकल की बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली एंड इसी पे 2 फैन थ्योरीज सामने आती हैं। नंबर 1 कि जैकल कार बैटरीज एंड डायनामाइट को शॉर्ट कर उसकी बॉडी राख बन चुकी थी। सारे डायनामाइट्स को पॉइंट ब्लैंक खड़े रहकर आप अगर शॉर्ट करेंगे तो शरीर का कौन सा हिस्सा बचेगा, इट विल जस्ट वेपराइज। नंबर 2 थ्योरी है कि जैकल नाम का कोई शख्स था ही नहीं, हमारा प्लेयर ही असल में जैकल था। तो जैसा कि फाइट क्लब मूवी में था आप अपने फ्यूचर सेल्फ को खुद ही इमेजिन कर रहे थे या फिर जैसा मेसन ने विक्टर रेजनोव को इमेजिन किया क्योंकि गेम में ऐसे हिंट्स हैं कि जैकल कभी भी आ जाता है एंड कभी भी चला जाता है एंड शायद इसी वजह से जैकल की बॉडी कभी किसी को नहीं मिली। सो आपको इन दोनों में से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी, लेट मी नो। Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. अब 2012 में जेसन ब्रोडी, ग्रांट ब्रोडी एंड राइली ब्रोडी 3 भाई एंड उनके फ्रेंड्स लीजा स्नो, जेसन की गर्लफ्रेंड, डेजी ली, ग्रांट की गर्लफ्रेंड, कीथ एंड ओलिवर, ये ग्रुप
राइली को पायलट लाइसेंस मिलने की खुशी में इंडोनेशिया सेलिब्रेट करने आते हैं कि स्काई डाइविंग करते वक्त सभी एक पायरेट आइलैंड रुक आइलैंड में लैंड करते हैं, जहां का पायरेट लीडर वास सभी को बंदी बना उनके पेरेंट्स से रैंसम मनी मांग उन्हें स्लेव मार्केट में बेचने वाला था। ग्रांट ब्रोडी जो कि यूएस आर्मी में था अपने भाई जेसन के साथ यहाँ से भागता है कि वास ग्रांट को मार जेसन को भागने का एक मौका देता है। जेसन के एक नदी में गिरते इस आइलैंड की नेटिव ट्राइब राकियात का डेनिस उसे बचा लेता है। डेनिस जेसन में कुछ स्पेशल देखता है एंड ये जानते हुए कि जेसन के पास उनकी हेल्प करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, डेनिस जेसन को राकियात टैटाओ बना देता है, जिससे अब जेसन राकियात के लिए काम करता है। जेसन के वास के रेडियो टावर्स को बंद करते उसको डेजी बच के भाग चुकी है ये पता लगता है एंड डेजी को यहाँ के बोटनिस्ट यानी प्लांट डॉक्टर अर्नहार्ट के पास देख इसी को सेफ लोकेशन मान वो अपने सभी फ्रेंड्स को बचाकर यहीं लाता है। अब राकियास के लिए काफ़ी वास की आउटपोस्ट गिराते एंड राकियात प्रेजेंस बढ़ाते जेसन को राकियात लीडर सिट्रा के टेम्पल में ले जाया जाता है, जहां सिट्रा उसे वहां का लोकल ड्रग दे 15वीं सदी के चाइनीज इन्वेडर जेंग ही का सिल्वर नाइफ लाने को कहती है, जिससे वो जेसन को वास को मारने की पावर दे देगी। अब ओलिवर एंड लीजा को बचाते जेसन अब लोगों को मारना इंजॉय करने लगता है एंड वो अपनी इंसानियत से दूर जाते इंसेन बनने लगता है। अब कीथ को बचाने के लिए जेसन एक ओजी के लिए काम करता है जिसने कीथ को वास से खरीद रखा था एंड इस बंदे को भी वो एंशिएंट नाइफ चाहिए और ये नाइफ लाते ये ओजी अभी भी कीथ के साथ और गेपंती करना चाहता है, जिससे जेसन इसे मार देता है। जेसन ये एंशिएंट नाइफ सिट्रा को देता है, जिससे वो बताती है कि इस नाइफ से 15वीं सदी में चाइनीज जेंग ही ने बहुत राकियात लोगों का खून बहाया एंड इस नाइफ को क्लेम करके उसने अपने बंदों को अवेंज किया ऐसा समझती है। यहीं सिट्रा की ड्रिंक से जेसन को विलिस हंटली की विजन दिखती है, जिसे इस आइलैंड में ट्रैक करते वो बताता है कि वो एक CIA एजेंट है जिसे वास को मारने के ऑर्डर्स हैं एंड वो वास तक पहुंचने में हमें असिस्ट करता है। विलिस बताता है कि स्लेव ट्रेडिंग में वास एक अंडर बॉस है एंड यहाँ का रियल लीडर हॉयत है, लेकिन उसे मारने के ऑर्डर CIA ने उसे नहीं दिए। राइली ब्रोडी मर चुका है ये पता लगने पे जेसन अपने फ्रेंड्स को छोड़ देता है एंड उनके द्वारा रिपेयर हो रही बोट पे नहीं जाता एज ही थिंक्स ही इज अ राकियात वॉरियर नाउ। अब वास एंड जेसन की कैट एंड माउस फाइट में वास जेसन को मार देता है, लेकिन गोली जेसन के लाइटर को लगते जेसन वास को वेयर हाउस में घुस इस हेलुसिड स्टेट में वास को उस एंशिएंट नाइफ से ख़त्म करता है एंड सिट्रा जेसन को ड्रग स्टेट में इन्फ्लुएंस करते उसे हॉयट को भी मारने को कहती है ताकि राकियात इस आइलैंड पर फिर से राज कर सकें। विलियम हंटली अब यहाँ से रशिया जाने से पहले जेसन को एक और अंडरकवर CIA एजेंट सैम बैकर की हेल्प लेने को कहता है टू किल हॉयट एंड सैम यहाँ हॉयट की गैंग में टॉप लेवल पर पहुँच चुका है। जेसन सैम के साथ हॉयट का मर्सनरी बन हॉयट की गैंग में रैंक्स क्लाइम करता है एंड फाइनली हॉयट से मिलने पे वो रैंडमली उसे राइली को मारने के लिए कह देता है, जिससे जेसन को राइली जिंदा है ये पता लगता है एंड राइली को जिंदा देख वो अब राकियात वॉरियर से फिर से जेसन ब्रोडी में वापस आता है एंड अब अपने भाई को बचाने के लिए जेसन सैम के साथ हॉयट की पावर को ख़त्म करता है उसकी सैटेलाइट एंड फ्यूल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करके एंड लास्ट में हॉयट को एक पोकर गेम में मारने का प्लान फेल होते जेसन प्लान को इम्प्रोवाइज करते फिर से हेलुसिड स्टेट में हॉयट को ख़त्म कर राइली को बचाने जाता है एंड राइली को एक हेलीकॉप्टर फ्लाई करने को कह उसे लीजा का फ़ोन आता है, जिससे जेसन अपने फ्रेंड्स तक पहुंच डॉक्टर अर्नहार्ट को मरने की हालत में देख अर्नहार्ट बताता है कि राकियात वॉरियर्स ने जेसन के फ्रेंड्स को बंदी बना लिया। जेसन राइली के साथ सिट्रा से अपने फ्रेंड्स को फ्री करने जाता है कि सिट्रा उसे ड्रग्ड करते उसके दिमाग में लीजा ईविल है ऐसी इमेज बनाती है। यहाँ सिट्रा जेसन को हमेशा राकियास के लिए यूज़ करना चाहती है एंड वो उसे उसके फ्रेंड्स को ख़त्म कर जेसन की आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन ख़त्म करना चाहती है एंड यहाँ 2 एंडिंग है। कैनन एंडिंग बीइंग कि जेसन अपनी आंख खोल देखता है कि वो कोई किलर नहीं है, चाहे वो गलत पाथ पर चला हो बट ही कैन स्टिल कम बैक एंड वो अपने फ्रेंड्स को बचाता है, जिससे डेनिस सिट्रा की बात ना मानने के लिए जेसन को स्टैप करने लगता है कि सिट्रा उसके आगे आ जाती है एज सिट्रा को जेसन से फेक प्यार हो गया था एंड इसी से जेसन अपनी ह्यूमैनिटी एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस आइलैंड से बच निकलता है। बैड एंडिंग बीइंग की जेसन के सिट्रा के इन्फ्लुएंस में आकर वो अपनी ह्यूमैनिटी को भुला देता है एंड किल्स हिज फ्रेंड्स
जिससे सिट्रा जेसन के साथ सेक्स कर उसे मार देती है, ये कहकर कि उनका बच्चा ही राकियात का नेटिव वॉरियर बनेगा, ना कि कोई आउटसाइडर। So, fresh start. Introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Min. 2014 में अजय घाले की मदर ईश्वारी, जो कि इंडिया एंड नेपाल के बीच हिमालयन माउंटेन के पास किरात नाम की कंट्री से यूएस भागी थी, उसकी लास्ट विश थी कि उसको किरात में लक्ष्मणा के पास ले जाया जाए। अजय अपनी माँ की लास्ट विश पूरी करने यूएस से इंडिया एंड इंडिया से किरात पहुंचता है। यहाँ किरात में एक किंग पेगन मिन का राज चलता है एंड ये कंट्री भी एक सिविल वॉर से गुजर रही है। अजय के यहाँ आते ही यहाँ का रेबेल ग्रुप गोल्डन पाथ एंड पेगन मिन की रॉयल आर्मी से लड़ाई हो जाती है एंड रॉयल आर्मी एजे की बस पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे पेगन मिन यहाँ अपने सोल्जर्स को अजय की बस पर फायरिंग करने के लिए मार देता है। पेगन बताता है कि अजय की मदर एंड वो एक दूसरे को जानते थे एंड वो अजय की मदर को लक्ष्मणा तक पहुंचाने के लिए हेल्प करना चाहता है कि यहीं गोल्डन पाथ का मेंबर दारपान पेगन का ध्यान डाइवर्ट कर देता है एंड अजय यहाँ से भागते गोल्डन पाथ के सब्बाल से मिलता है। सब्बाल अजय को भानापुर में ले जाकर बताता है कि अजय के फादर मोहन घाले ने गोल्डन पाथ ग्रुप बनाया पेगन मिन से आज़ादी के लिए एंड अब वो अजय को गोल्डन पाथ को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहता है। अजय यूएस आर्मी में था, जो कि अपनी मदर की विश के लिए आर्मी छोड़ यहाँ आया है। अब यहाँ गोल्डन पाथ के हालात खस्ता हैं एंड गोल्डन पाथ की लीडरशिप सबाल एंड अमिता में डिवाइडेड है। दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है एंड यहाँ सबाल बताता है कि लक्ष्मण वाला इलाका पेगन मिन के अंडर आता है एंड वहाँ तक पहुँचने से पहले उन्हें काफ़ी टेरिटरी गोल्डन पाथ के अंडर करनी होगी। अजय गोल्डन पाथ की मदद करता है एंड पेगन के ब्रॉडकास्टिंग टावर्स, आउटपोस्ट सबको लिबरेट करते। पेगन को हराने के लिए उसके 3 खास बंदे एंड उसके पैसा बनाने के 3 जरिए को बंद करना है, जिसमें अजय पेगन के गवर्नर पॉल हेमन को गोल्डन पाथ को सौंप देता है। पेगन के लिए ब्लड स्पोर्ट चला रही नूर नजर, जो कि यहाँ किरात में स्टेबिलिटी चेक करने आई थी एंड पेगन ने उसकी फैमिली को हॉस्टेज बना रखा था, जिसे छुड़ाने के लिए नूर उसके सारे काम करती थी। बट ये पता लगने पे कि पॉल ने उसकी फैमिली को कब का मार दिया, वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। एंड लास्ट पेगन की सेकंड इन कमांड यूमा लाओ, जो कि किरात में एक मिस्ट्री प्लेस शंग्री ला को ढूंढना चाहती है। यहाँ शंग्री ला एक गोड्स द्वारा बनाई जगह है, जिसका जिक्र कालीनाग, एक महाराजा का लिeutenant जिसने शंग्री ला पर कब्जा करना चाहा, वो अपने लास्ट वर्ड्स में इस प्लेस का जिक्र करता है, जहाँ इंसान रिबॉर्न हो सकता है। लेकिन इसे पीछे छोड़ते अजय यहाँ किरात में विलिस हंटली से मिलता है, जो अजय को यूज करते किरात में CIA प्रेजेंस के सबूत को मिटाता है एंड अजय को बिट्रे कर उसे प्लेन से गिरा देता है, जिससे रॉयल आर्मी अजय को बंदी बना लेती है। अजय को दुर्गेश प्रिजन में बंद किया जाता है एंड पेगन यूमा को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देता है कि अजय को ना मारे एंड अजय के यहाँ से बच निकलने पे वो एक एवलांच में फंस जाता है, जिससे पेगन मिन अजय को बचाता है एंड पेगन गोल्डन पाथ को भी अजय की लोकेशन बता देता है, जिससे सबाल या अमिता, डिपेंडिंग ऑन आप किसकी आइडियोलॉजी फेवर करते हैं, वो यहाँ अजय को बचाकर गोल्डन पाथ के पास ले आते हैं। अजय गोल्डन पाथ की टेरिटरी एक्सपैंड करते अब नॉर्थ किरात को भी गोल्डन पाथ के अंडर लाता है एंड यूमा लाओ तक पहुंच वो यूमा द्वारा ड्रग्ड होने के बाद उसे यूमा में काली नाग दिखता है एंड वो काली नाग एंड यूमा को मार देता है। नाउ गोल्डन पाथ बीइंग फुली स्ट्रॉन्ग, सब लोग पेगन मिन की लोकेशन पर अटैक कर देते हैं। सिर्फ अजय के पेगन मिन की लोकेशन पे पहुंच पेगन उसे बताता है कि वो बुरा नहीं है, बल्कि गोल्डन पाथ वो बुरे हैं एंड पेगन अजय की फिक्र करता है एज गोल्डन पाथ ने अजय को क्या बना दिया। तो यहाँ अमिता की आइडियोलॉजी है कि किरात को पेगन मिन के रूल से हटाने के बाद वो किरात के लोगों से ओपियम फार्मिंग करवाएगी, यानी किरात को एक ड्रग कंट्री बनाकर इस कंट्री में मनी जनरेट करेगी। दूसरी तरफ सब्बाल चाहता है कि किरात यहाँ की गॉडेस कीरा की गाइडलाइंस ही फॉलो करे, जहाँ कीरा की ब्लड लाइन से किरात की क्वीन तरुण मटारा बनाई जाती है एंड इन गाइडलाइंस में चाइल्ड मैरिज भी लीगल है। मतलब वो किरात को एंशिएंट राइटिंग से चलाकर किरात को मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव नहीं बनाना चाहता। पेगन बताता है कि वो तो किरात स्टार्टिंग से ही अजय को सौंपने वाला था एज अजय बीइंग द नेक्स्ट किंग, और वो भी बिना कोई ब्लड शेड के, लेकिन अजय ने ही कभी उसकी बात नहीं सुनी। पेगन अजय की मदर ईश्वारी की लास्ट विश पूरी करते
उसे लक्ष्मणा की लोकेशन पर लाता है और बताता है कि मोहन गाले, अजय के पिता जिसने गोल्डन पाथ बनाया, उसने ईश्वारी को पेगन की जासूसी करने भेजा था, लेकिन ईश्वारी एंड पेगन को प्यार हो गया एंड दोनों की बेटी होती है नेम्ड लक्ष्मणा, जो कि अजय की स्टेप सिस्टर थी। लेकिन मोहन द टेररिस्ट ने उसकी छोटी बेटी लक्ष्मणा को मार दिया, जिससे ईश्वारी ने मोहन को मार 3 साल के अजय के साथ वो यूएस भाग गई थी। पेगन बताता है कि इस लक्ष्मणा के कमरे में जब वो लास्ट टाइम गया था तब वो एक नॉर्मल इंसान था एंड जब वो बाहर आया तो दुख से ऐसा हो गया। यहीं अजय अपनी माँ की अस्थियों को लक्ष्मणा की अस्थियों के साथ रख देता है, फुलफिलिंग हर विश टू टेक मी बैक टू लक्ष्मणा। तो यहाँ अजय को भी नहीं पता था कि लक्ष्मणा कोई जगह नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर थी एंड उसकी मदर की विश उसकी स्टेप बहन के साथ रहना था। पेगन अब अपने हेलीकॉप्टर में हांगकांग वापस चला जाता है, गिविंग किरात टू अजय। लेकिन अजय ने गोल्डन पाथ के सबाल या अमिता को यहाँ का रूलर बना दिया और दोनों ही गलत और ईविल थे। तो रियल हीरो पेगन मिन था, जो गोल्डन पाथ को स्टार्टिंग से ही सही टेररिस्ट टैग से डिनोट करता था। एंड गेम के एंड होने के बाद यू कैन सी अमिता एंड सबाल्स वे। दोनों में से जिसे भी आपने फेवर किया उसकी आइडियोलॉजी या तो ज़्यादा ही पुरानी थी या फिर कुछ ज़्यादा ही एंटी प्रोग्रेसिव। सो या पेगन मिन वाज द रियल हीरो एंड गोल्डन पाथ विलन थे। एंड एंडिंग में ये नहीं बताया कि अजय ने किरात वापस लिया कि नहीं। Joseph Seed. They call him the Father. But now I see. 2018 में यूएसए मोंटाना की होप काउंटी में एक मसाया टाइप फादर नेम्ड जोसेफ सीड एंड उसके भाई बहनों ने पूरी होप काउंटी को अपने रूल के अंडर ले लिया एंड वो वहाँ के सभी लोगों को एक अपोकलिप्स आने से पहले उन्हें अपने फॉलोअर्स में शामिल करते अपोकलिप्स के बाद सबको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। जोसेफ यहाँ के लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें जोसेफ का भाई जेकब लोगों की मेंटल स्टेट को टैप कर उनसे कुछ भी करवा सकता है एंड जोसेफ का सबसे छोटा भाई जॉन सब लोगों के पापों को आइडेंटिफाई कर उन्हें बैप्टाइज करता है एंड जोसेफ की अडॉप्टेड बहन फेथ, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक है यानी कि एक प्लांट डॉक्टर है, उसकी नॉलेज से वो एक ब्लिस नाम के पौधे से इमेंस हेलुसिनेशन टाइप ड्रग बनाती है एंड फेथ इस ड्रग से लोग की मेंटल ट्रेनिंग कर उसे जोसेफ के फॉलोअर्स बनाती है। जोसेफ सीड ने होप काउंटी को पूरे यूएसए से अलग कर रखा है एंड इस जगह अब सिर्फ जोसेफ की विल ही चलती है एंड जोसेफ के हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के चलते कोई भी जोसेफ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता एंड होप काउंटी की कोई भी खबर यहाँ से बाहर नहीं जाती। यहीं जोसेफ ने दुनिया का अंत होने के बाद अपने फॉलोअर्स, जिन्हें वो प्रोजेक्ट्स ईडन गेट कहता है, उनके लिए बंकर्स बना रखे हैं। अब जोसेफ सीड की बढ़ती प्रेजेंस देखते हुए पास के यूएस मार्शल, होप काउंटी के लोकल शेरिफ एंड यहाँ के 4 डेप्यूटी ऑफिसर्स के साथ जोसेफ सीड को किडनैपिंग विद इंटेंट टू हार्म के वारंट पर अरेस्ट करने आते हैं एंड यहाँ के शेरिफ के मना करने पर भी जोसेफ को अरेस्ट कर लेते हैं। जोसेफ कहता है कि भगवान उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे एंड वहीं होता है प्रोजेक्ट ईडन गेट के बंदे, जिन्हें यहाँ के लोग शॉर्ट में पैगीज कहते हैं, वो हेलीकॉप्टर को सही से उड़ने नहीं देते एंड हेली क्रैश हो जाता है। जोसेफ, मार्शल बर्क, डेप्यूटी हडसन एंड एक और डेप्यूटी प्रैट इन सबको बंदी बना लेता है एंड हमारा प्लेयर, जो कि एक रुकी डेप्यूटी है, हम बच निकलते हैं। हमारी मदद करता है डच। You leave the planning to me. नो दैट डच। यहाँ डच हमें जोसेफ के प्लान के बारे में बताता है एंड हमें बताता है कि होप काउंटी में अभी भी काफ़ी लोग हैं जो जोसेफ के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं बट दे नीड अ लीडर एंड वो हमें एक रेजिस्टेंस फॉर्म करने को कहता है जिससे सब लोग पैगीज को हरा सकें। अब जोसेफ तक पहुंचने से पहले हमें उसका ये हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वीक करना पड़ेगा एंड सभी जोसेफ के भाई बहनों के अंडर की टेरिटरीज को लिबरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जोसेफ के छोटे भाई जॉन सीड के इलाकों को वीक कर, जॉन को एक प्लेन डॉग फाइट में इंजर कर, उसके बंकर को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड जॉन का एरिया लिबरेट करते हैं। ऐसे ही फेथ के ब्लिस टैंक को डिस्ट्रॉय कर, फेथ के हेलुसिनेशंस को पार कर, फेथ के बंकर में ब्लिस प्रोडक्शन को ब्लास्ट करते, फेथ का एरिया को भी एंड लास्ट में जेकब के माइंड कंट्रोल गाने ओनली यू को पार कर जेकब को स्नाइपर फाइट में हराकर जेकब के बंकर को भी डिस्ट्रॉय कर हम अपने सारे फ्रेंड्स डेप्यूटी हडसन, डेप्यूटी प्रैट को बचा लेते हैं। यहीं अभी तक हमने काफ़ी फ्रेंड्स लॉस्ट कर दिए लेकिन काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस बना ली है।
जिसमें है निक रे, जिसकी वाइफ किम रे एक गर्ल कार्मिना को जन्म देती है। एंड सभी टेरिटरीज को लिबरेट करने के बाद लास्ट में जोसेफ हमारे सभी एलाइज को ब्लिस से कंट्रोल कर हमें होप काउंटी से भागने का लास्ट मौका देता है। एंड अगर आप लीव ऑप्शन चूज करते हैं तो अपने 2 डेप्यूटी एंड शेरिफ व्हाइट हॉर्स के साथ हम होप काउंटी से निकलते हैं। लेकिन कार रेडियो में ओनली यू गाना चलते सब लोग जोसेफ के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन कैनन एंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्लेयर सभी को फ्री करता है एंड सब मिलकर जोसेफ सीड को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहीं जोसेफ सीड की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग यूएसए पर न्यूक्लियर मिसाइल्स गिर जाती हैं, जिससे सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन इस कार पर एक ट्री गिरने पे सब लोग मर जाते हैं सिवाय हमारे प्लेयर के। और हमारा डेप्यूटी डच के बंकर में जाता है, जहां डच को डेड देख जोसेफ वहां उसे बताता है कि अब वो उसके लिए काम करता है। एंड यहीं से जोसेफ इस डेप्यूटी को अपना जज बना लेता है। अब 17 साल बाद यानी 2035 में होप काउंटी में रेडिएशन कम हो चुका है एंड सर्वाइविंग लोग अपने बंकर से बाहर आते हैं। अब सरकारें गिर चुकी हैं, इंसानों को अपने मिडीवियल वे पर वापस जाना पड़ा। अब यहाँ होप काउंटी में 2 वेहमन्स मिकी एंड लू अपनी पावर के दम पे सबसे रिसोर्सेस ले उन पे रूल करती है। एंड उनकी बहुत बड़ी गैंग है नेम्ड द हाईवे मैन। एंड मोस्टली सारे बच्चे मेन रिसोर्सेज लाइक इथेनॉल, स्पेयर पार्ट्स सबसे ज़्यादा मिकी एंड लू के पास ही है। होप काउंटी में जहाँ जोसेफ सीड की चर्च थी वहाँ किम रे एंड कार्मिना प्रोस्पेरिटी टाउन इस्टेब्लिश करते हैं। एंड अब यहाँ के लोग हाईवेमैन से आज़ादी चाहते हैं, जिसके लिए वो तब के ग्रेट लिबरेटर थॉमस रश एंड प्लेयर की मदद मांगते हैं। थॉमस एंड हमारा प्लेयर ट्रेन से उनकी मदद करने आते हैं कि हाईवेमैन ट्रेन ट्रैक्स उड़ा देते हैं। एंड हमारे प्लेयर को यहाँ कैप्टन कहते हैं, तो रश कैप्टन को मिकी एंड लू से बचाने के लिए हमें नदी में फेंक देता है। कैप्टन इज सेव्ड बाय कार्मिना, जो बताती है कि उनको रश को छुड़ाना चाहिए। रश को छुड़ाने के बाद रश बताता है कि हमें प्रोस्पेरिटी को अपग्रेड करना होगा टू लेवल 3 एंड मिकी एंड लू से लड़ने के लिए जोसेफ सीड की क्लैन प्रोजेक्ट ईडन गेट की मदद लेनी होगी, क्योंकि उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। कैप्टन न्यू ईडन पहुंच जोसेफ की लिखी बाइबल को ढूंढ यहाँ एंट्री लेता है। एंड यहाँ फार क्राई 5 में हमारा डेप्यूटी, जिसे जोसेफ के साथ बंकर में रहना पड़ा, वो यहाँ का जज बन चुका है। न्यू ईडन में जोसेफ अब गायब हो चुका है एंड कैप्टन जोसेफ के बेटे ईथन से पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखता है। लेकिन ईथन न्यू ईडन का न्यू रूलर बनना चाहता है, जिसके लिए वो हमें जोसेफ की डेड बॉडी ढूंढकर लाने को कहता है। जोसेफ की डेड बॉडी ढूंढते कैप्टन को जोसेफ जिंदा मिलता है, जो बताता है कि उसका टाइम आ चुका है एंड कैप्टन भगवान द्वारा भेजा फरिश्ता है टू फ्री होप काउंटी। एंड वो अपने मैजिकल ट्री से मैजिकल एप्पल कैप्टन को देता है, जिसे खाकर कैप्टन को अपने अंदर के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, जो कि यहाँ भालू है। एंड भालू से लड़ने के बाद कैप्टन में क्रेटोस की रेज की पावर आ जाती है एंड जोसेफ कैप्टन के साथ न्यू ईडन पहुंच ईथन को कैप्टन की बात मानने को कहता है। लेकिन ईथन पावर के चक्कर में न्यू ईडन छोड़ देता है एज ईथन वांट टू बी द नेक्स्ट रूलर। मिकी एंड लू रश को फिर से किडनैप कर लेते हैं एंड इस बार रश को बचाते वो रश की खोपड़ी खोल देते हैं, जिससे कैप्टन की न्यू ईडन स्ट्रेंथ बाहर आती है एंड कैप्टन एक डायरेक्ट शॉटगन शॉट सर्वाइव कर लेता है। लेकिन मिकी एंड लू को लगता है कि उन्होंने कैप्टन को मार दिया, बट कैप्टन न्यू ईडन की पावर से जिंदा है। अब रश की बॉडी को दफनाकर कैप्टन मिकी एंड लू की गैंग में अंडर कवर रहता है एंड डेथ रेस को जीत कैप्टन को ईथन अपने फादर जोसेफ को मार पावर ऑफ ईडन लेने के लिए मिकी एंड लू से हाथ मिलाता दिखता है, जो कि मिकी एंड लू के साथ अपने ही टाउन पर अटैक करवा रहा है। यहीं कैप्टन अब अपने लेवल 4 वेपन से मिकी एंड लू को मार देता है, जिसमें ऑप्शन है कि आप मिकी को जिंदा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसे मार दिया। अब लास्ट में ईथन जोसेफ को ट्रैक करते जोसेफ के मना करने पर भी एप्पल ऑफ ईडन खा लेता है। लेकिन ईथन अपने अंदर के मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाता एंड वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। एंड इसे मारने के बाद जोसेफ बताता है कि उसका काम पूरा हुआ एंड अब भगवान या तो उसके पापों का और प्रायश्चित चाहते हैं उसे जिंदा रखकर, या फिर यहीं मारकर उसे आज़ादी दे सकते हैं। ये चॉइस कैप्टन यानी आपके ऊपर है एंड एंडिंग इससे ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने जोसेफ को मार दिया एंड लास्ट में ये होप काउंटी फिर से फ्री हो जाती है एंड यहीं इस गेम का एंड होता है। कमेंट्स ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन
एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।